न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि न्यूटन के पहले और दूसरे नियम में हमने पढ़ा कि हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, और जो बल हमने लगाया उसके कैलकुलेशन इस न्यूटन के द्वितीय नियम के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब उस बल को भी ज्ञात कर सकते हैं, उस पर जिस वस्तु पर लगाए गए बल के द्रव्यमान, जिस वस्तु पर लगाया गया बल है उसके द्रव्यमान और उसमें उपस्थित उसमें होने वाले वेग परिवर्तन की दर के साथ, मतलब त्वरण के साथ। लेकिन अब तीसरी स्थिति जब ये बनती है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु उतना बल हमारे ऊपर भी लगाएगा। मतलब कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक उसी समय एक बल लगाती है, और ये दोनों बल जो होते हैं परिमाण में समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। मतलब एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, ये वस्तु इस पर बल लगाती है, मान लीजिए इस दिशा में F बल लगाती है, तो ये F बल ही ये वस्तु, मान लीजिए A वस्तु B पर बल लगाती है तो B वस्तु भी A पर F बल लगाएगी, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी, इस वाले से इस दिशा में होगी। प्रयोगशाला में अगर समझना है तो आप दो स्प्रिंग तुला लीजिए, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है स्प्रिंग तुला A और स्प्रिंग तुला B, और दोनों के एक सिरे को कनेक्ट करिए और दूसरे सिरे को, मतलब स्प्रिंग तुला B के दूसरे सिरे को किसी एक जगह हिंज कर दीजिए, फिक्स जगह पे, और स्प्रिंग तुला A के दूसरे सिरे को आप पकड़ के खींचिए। तो आप इसको इस तरफ खींचेंगे तो मतलब F बल A द्वारा, स्प्रिंग तुला A द्वारा B पर एक बल लगेगा इस दिशा में, और जिसके चलते स्प्रिंग तुला में स्प्रिंग खींचकर इतना दूर खींचकर यहां तक आ जाएगा, और उसी क्षण स्प्रिंग तुला B भी A पर बल लगाएगी जो कि इस दिशा में होगा, और वो स्प्रिंग तुला A में भी स्प्रिंग खींचकर यहां तक आ जाएगी। दोनों स्प्रिंग जितना खींचा है उसको स्केल पर माप लीजिए, दोनों की दूरी बराबर है, अर्थात A द्वारा B पर लगाया गया बल, B द्वारा A पर लगाए गए बल दोनों ही बराबर है, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत। और इसे और आसान भाषा में और किसी एग्जाम्पल के माध्यम, उदाहरण के माध्यम से समझना हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बंदूक और उसमें बंदूक से निकलती गोली। जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो उसको एक झटका महसूस होता है पीछे की तरफ, मतलब जैसे ही गोली बाहर निकली उसी क्षण बंदूक चलाने वाले को भी एक पीछे की तरफ झटका लगता है। वो इसलिए लगता है जब आप बंदूक की गोली बाहर निकलती है जिस बल के साथ, उसी बल के साथ वही बल बंदूक पे भी लगता है पीछे की तरफ, इसके विपरीत दिशा में, इस दिशा में लगता है। मतलब बंदूक की गोली इस दिशा में निकली, इस दिशा में उतना ही बल जिस बल के साथ यहां निकला उसी बल के पीछे की तरफ लगी, और बंदूक पे जब बल लगने के कारण उसमें बंदूक से हमको पीछे की तरफ, मान लीजिए हम गोली चला रहे हैं तो हमको पीछे की तरफ झटका लगेगा उतने ही बल के साथ। अब सवाल उठता है कि दोनों बल समान है, बंदूक की गोली तो बहुत दूर और बड़ी तेजी से निकल गई, लेकिन यहाँ पे झटका लगा, हम बहुत को थोड़ा सा पीछे की तरफ आए। इसके आप समझ सकते हो, जैसे कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ पर गोली बंदूक की तुलना में बहुत छोटी है, मतलब उसका द्रव्यमान बहुत कम है, तो बल एक ही है, तो मतलब वेग परिवर्तन की दर काफी अधिक होगी, त्वरण काफी अधिक होगा, मतलब काफी तेजी से बंदूक की गोली बाहर जाएगी। लेकिन उतना ही बल जब इस पे लग रहा है, लेकिन बंदूक बड़ा है, उसका द्रव्यमान काफी अधिक है बंदूक की गोली की तुलना में, तो उसमें वेग परिवर्तन थोड़ा कम होगा, तो बंदूक इसलिए झटके लगने के बाद हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं। इसको और अगर आसानी से समझना है तो आप जैसे नाव पे बैठ के नदी घूमिए, फिर जब नाव किनारे पे लगती है, धरातल जमीन पर आने के लिए जब आप कूदते हैं तो पिछले पैर से आप पीछे की तरफ इस तरह धक्का देते हैं नाव पर, और नाव उतना ही बल, जिस बल से आप पीछे की तरफ नाव पे धक्का दे रहे हो, ढकेल रहे हो, और उसी उतना ही बल आपके शरीर पर वो नाव लगा रहा है, मतलब पैर पे लग रहा है, नाव द्वारा उतना ही बल लग रहा है, जिसके नाते आप जम करके धरातल पे, जमीन पे आ जाते हो। जैसे कि चलने के लिए आपको, जैसे चलने के लिए आपको बल लगा, जैसे आप विरामावस्था में हो और आपको चलना है तो आप बल लगाओगे,
अब सवाल उठता है कि क्या वो बल चलने की दिशा में लगाओगे? यह बल, क्या वो बल मांसपेशी बल होगा? नहीं, आप बल जो लगाएंगे वो चलने की दिशा में नहीं हो। जब आप चलते हो तो आपका जो पीछे वाला पैर है वो पीछे की तरफ धक्का देता है जमीन पर, जमीन को, मतलब पृथ्वी के समतल तल को पीछे की तरफ धक्का देता है, और पृथ्वी का जो तल है उतना ही बल आपके पैर पर लगाता है, विपरीत दिशा में लगाता है, जिसके नाते आप आगे की तरफ मूव करते हो। मतलब कि आप बल हम पीछे की तरफ लगाते हो लेकिन मूव आगे की तरफ करते हो, मतलब गति आगे की तरफ बढ़ते हो। तो जब आप पीछे की तरफ धक्का देते हो जितने बल से, उतना ही बल धरती भी, सरफेस और तल भी आपको उतना बल देता है और उसके विपरीत आपकी तरफ लगाता है, जिसके नाते आप आगे की तरफ बढ़ते हो। तो चलना भी न्यूटन के तृतीय नियम न्यूटन के तृतीय नियम पर निर्भर करता है। न्यूटन के तृतीय नियम उस पर लागू होता है, आपके चलने पर भी, आपके मूव करने पर भी।